नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉय ट्रैवल्स। आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप देख सकते हो, मैं हूँ रोम में। अ, 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 मैं रोम में नहीं हूँ। मैं अपने घर में हूँ, बैंगलोर में। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट में आप जो भी देखो उस पे अंधा विश्वास मत कीजिए। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट अस टॉक अबाउट दिस वीडियो। ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 दिन में रोम कैसे कवर कर पाओगे और एक रिलैक्स्ड वे में कैसे कर पाओगे। दूसरी चीज, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है और कहाँ पीना है या कहाँ खाना है, इसके बारे में बात करेंगे। और आजकल इंटरनेट पे फेमस है ही कि यूरोप में बहुत स्कैम्स होते हैं, तो थोड़ा हम सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे कि इस इन स्कैमों से आप कैसे बचें। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ फ्यू मनी सेविंग टिप्स एंड अदर टिप्स। चलिए अभी बात करते हैं वेयर टू स्टे इन रोम। रोम में कहाँ रहें। तो नंबर वन एरिया है आपका पैंथियन के इर्द गिर्द। तो पैंथियन आपको पता होगा, एक पेगन टाइम का टेम्पल था जो आजकल एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पैंथियन के पास में 2-3 किलोमीटर अगर आप रहे तो उसे हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ रोम कहा जाता है। और वहां से सारे जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो पास में है, तो वो एरिया आप चेक जरूर कर सकते हैं। सेकंड एरिया है ट्रास्वतेरे। तो ट्रास्वतेरे, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं होगा, मैं नीचे लिख भी दूंगा। तो ट्रास्वतेरे जो है वो टिबर नदी के उस पार आता है। बहुत ही शांत अच्छा एरिया है। शाम को वहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। बहुत ही क्यूट एरिया है। वहाँ आप जरूर अच्छे ऑप्शंस आपको होटल या एयरबीएनबी के मिल जाएंगे। द थर्ड एरिया इज वेटिकन सिटी के पास। अगर आप ईसाई हैं या अगर आपको वेटिकन सिटी जाने का बहुत मन है तो ज़रूर आप वेटिकन के आजू बाजू होटल या एयरबीएनबी देख सकते हैं। चौथा एरिया ये है कि आप रोम टर्मिनी जो है, स्टेशन उनका जो मेन स्टेशन है, उसके पास रह सकते हैं। मैं वहाँ रहा था। वहाँ से मेरा होटल हार्डली 15 मिनट वॉकिंग था, तो हम तो वहाँ रहे थे। वैसे कहा जाता है कि ये एरिया सेफ नहीं है, बट मैं उधर 4 रात रहा था और मुझे कोई सेफ्टी इशू तो लगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं आइटिनरी के बारे में। रोम में जब आप हैं तो रोम में देखने के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं। 2-3 बार भी अगर आप चले गए तो कम रहेगा। बट मैंने इसको संक्षेप में आपको बताया है कि 3 दिन में आप रोम में क्या क्या देख सकते हैं। और इसमें मैंने ऐसे इसको डिवाइड किया है डे वाइज कि आपको एक जगह घूमना पड़ेगा हर दिन, ताकि ज्यादा वॉकिंग या स्ट्रेस इसमें ना हो। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल वे टू ट्रैवल रहेगा। डे वन आपका रहेगा एंशियंट रोम का जो इलाका है। तो इसमें पहले आपको देखना है रोमन कलोसियम। ये एक सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और एक रियली इम्पोर्टेंट 2000 साल पुराना स्टेडियम है जहां ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से और कई जानवरों से भी लड़ा करते थे। ये एंटरटेनमेंट के लिए जो इनके सीजर्स होते थे, जो राजा होते थे, वो ये गेम्स होल्ड करते थे। तो इसमें मेरा एक टिप रहेगा कि आप कलोसियम, रोमन फोरम और पैलेंटाइन हिल का एक कंबाइंड टिकट लीजिए। ये आपको क्लूक पे मिलेगा करीबन 5,000 रुपए का एडल्ट्स के लिए। यूथ अगर है 12 और 17 साल के बीच में तो उनको थोड़े कम प्राइस में मिलेगा। और अगर बच्चे हैं 4 से 12 के उम्र के तो और भी कम में हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। 2 वेबसाइट्स मैं जरूर बताऊंगा, क्लूक और गेट योर गाइड। ये दोनों बहुत ही अच्छे वेबसाइट्स हैं। गाइडेड टूर्स मिलते हैं, स्किप द लाइन टिकट्स होते हैं, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप 10-15 मिनट में अंदर चले जाओगे। तो कलोसियम जरूर पहली पहले देख लेना। उसके बाद आप लंच कर लीजिए। तो लंच के लिए उधर फेमस रेस्टोरेंट है टवेर्ना डे फोरी इम्पेरेनी। तो इधर मैं आप लिख भी दूंगा तो आपके समझ में आ जाए। दूसरा है रेस्टोरेंट अरोमा।
जहाँ कलोसियम का एक व्यू भी मिलता है, तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं। लंच हो जाए, उसके बाद आप जा सकते हो पैंथियन। पैंथियन बेसिकली एक पेगन टेम्पल था और इसका डेट नहीं पता कितना पुराना है एग्जैक्टली exactly, लेकिन 7th सेंचुरी में इसे कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियन चर्च में। तो आप पैंथियन जाइए, मेरे हिसाब से पैंथियन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन ऑल ऑफ रोम। आजकल पैंथियन में एक 5 यूरो का एंट्री फी होता है, लेकिन आप वो साइट पे ही ले सकते हो। लाइंस बहुत जल्दी जाती है, तो आपको ज्यादा लाइन में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आराम से आप पैंथियन के अंदर जाइए, देखिए उसको, मजा आएगा। द नेक्स्ट इज कि आप जा सकते हो पैंथियन से वॉकिंग ट्रेवी फाउंटेन। ट्रेवी फाउंटेन के बारे में अगेन आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा इंटरनेट पे। ट्रेवी फाउंटेन एक फाउंटेन है जो बहुत पुराने टाइम में बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है। वहाँ एक प्रथा है कि लोग अपने आई थिंक राइट शोल्डर के ऊपर से एक कॉइन फेंकते हैं फाउंटेन में, और उससे ये होता है कि वो रोम फिर से आ सकते हैं। तो ये आपका डे वन आइटिनरी रहेगा। इसके बाद अगर आप में एनर्जी है तो और आप घूम सकते हो थोड़ा इधर उधर, या थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, या तो आप चले जाइए वापस आपके होटल पे। तो अब चलते हैं डे टू की तरफ। डे टू पे आप चले जाइए वैटिकन सिटी एंड ट्रास्टेवेरे। वैटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है और वो रोम के अंदर ही है। तो आराम से आप अपने होटल से वैटिकन सिटी जा सकते हैं। वैटिकन सिटी में मेरे ट्रिप्स ये रहेंगे कि आप वेनेसडे और संडे अवॉइड कीजिए, क्योंकि वेनेसडे को पोप जो है वो एक पब्लिक गैदरिंग उधर होल्ड करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। तो इसलिए वेटिकन म्यूजियम बंद हो सकता है, या कभी कभी सेंट पीटर्स बसिलिका भी बंद हो सकता है। दूसरी चीज, संडे को मत जाइए, क्योंकि संडे को वैसे भी वेटिकन सिटी बंद रहता है। वेटिकन सिटी में देखने के लिए दो चीजें हैं। वेटिकन म्यूजियम, तो पहले आप चले जाइए वेटिकन म्यूजियम। एंड हाँ, वेटिकन म्यूजियम के आप टिकट्स जरूर पहले ही खरीद लीजिए। मैं बोलूंगा वीजा आने के तुरंत बाद ही ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, भीड़ बहुत रहती है, तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। तो पहले ही बुक कर लीजिएगा। और गेट योर गाइड और क्लूक, दो वेबसाइट्स ऐसे हैं जहां आप स्किप द लाइन इंग्लिश गाइडेड टूर ले सकते हैं। करीब करीब 5,000 रुपए में आपको मिल जाएगा, और यूथ और चिल्ड्रन के लिए थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन म्यूजियम में आप देख सकते हैं सिस्टीन चैपल, जहां पोप का जब देहांत हो जाता है तो नए पोप को जब चुनते हैं तो उसी सिस्टीन चैपल में मिलके चुना जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वो रूम है, और माइकल एंजेलो ने उसको पेंट किया था, तो बहुत ही सुंदर है। जरूर देखना सिस्टीन चैपल। वैटिकन म्यूजियम देखने के बाद आपके गाइड आपको अंदर अंदर के रास्ते से लेके जाके सेंट पीटर्स बसिलिका पर छोड़ देंगे, जहां आप सेंट पीटर्स बसिलिका अपने टाइम से आराम से घूम सकते हो, देख सकते हो। सेंट पीटर्स बसिलिका बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। आजकल बोलते हैं कि अफ्रीका में जो चर्च आया है वो सबसे बड़ा है, बट एज पर द इंटरनेट, वेटिकन सिटी का जो चर्च है वो सबसे बड़ा चर्च है दुनिया का। और अब अंदर जाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सुंदर भी है। तो आप जरूर वो देख सकते हैं। आप ऊपर वेटिकन सॉरी सेंट पीटर्स बसिलिका का डोम देख सकते हो। बहुत सुंदर है। वहां से व्यू जो आता है पूरे वेटिकन सिटी का, सेंट पीटर्स स्क्वायर का, बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो आप ये जरूर करिएगा। अच्छा, आपने आपने अब देख लिया वेटिकन सिटी। आपको करीब करीब 3 साढ़े 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड्स आप सेंट पीटर्स बेसिलिका पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो उसके बाद आप डायरेक्टली आपके 1:30 बजे या ऐसे कुछ लंच के लिए जा सकते हो। तो लंच आप कहाँ खाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। लंच आप खा लो ला सोफीता रेनोवेशिया, इस रेस्टोरेंट पे पास में ही है, थोड़ा सा वॉक है, आप खा सकते हो। बहुत अच्छा ट्रेडिशनल रोमन फूड मिलता है। या सेकंड, आप थोड़ा अगर दूर जा सकते हो तो बॉन्ची करके रेस्टोरेंट है, किड्स के लिए बहुत अच्छा है वो रेस्टोरेंट। आप जरूर उधर जाइए और आप उसके पिज्जा पास्ता वहां आराम से खा सकते। दोस्तों, एक छोटा ब्रेक लेते हैं ये बोलने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप ये वीडियो देख रहे हैं,
और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर इस पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस फिर आते रहेंगे और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए एक-एक लाइक, एक-एक शेयर या कमेंट के बहुत मायने हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रा कर लीजिए। अब लंच के बाद आप चले जाइए त्रास्वतेरे एरिया में। त्रास्वतेरे आता है तिबर जो नदी है रोम में, उसके उस पार आता है। तो आपको बस लेके या आप वॉक करके भी जा सकते हो। थोड़ा दूर पड़ेगा वॉकिंग, मैं बोलूँगा या तो टैक्सी में या बस में चले जाइए। त्रास्वतेरे एक बोहेमियन नेबरहुड है जहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स है। तो आप उधर जाके आपको अगर कुछ खाना-पीना है तो उधर भी खा सकते हैं या उधर बस घूम सकते हैं। उधर एक पियाज़्ज़ा है, पियाज़्ज़ा सांता मरिया, तो वहाँ आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं उधर जाना। उधर एक बसिलिका है सांता मरिया का। बोलते हैं कि रोम का सबसे पुराना चर्च या बसिलिका वही है सांता मरिया, तो वो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ से आप जा सकते हैं जैनिक्युलम हिल। जैनिक्युलम हिल बेसिकली एक छोटा हिल है, जहाँ से आपको रोम का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। स्पेशली अगर आप सनसेट टाइम पे अगर देख रहे हो, तो बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा। तो ये आपका डे 2 का आइटिनरी होगा। इसके बाद अगेन डिपेंड्स कि आप में अगर एनर्जी है, तो आप कहीं और भी जा सकते हो, शायद कोई फूड टूर ले लो या ऐसा कुछ। लेकिन मेरे हिसाब से आप काफ़ी थक जाओगे, तो आप वापस आपके होटल भी जा सकते हैं। तो मेरा एक टिप है डे 2 के एंड पे अगर आपको ट्रास्वतेरे एरिया में ही आपका डिनर करना है, तो वो आप कर सकते हो। रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि डिनर आप टोनारेलो करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खा सकते हैं या तो नानारेला करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ भी खा सकते हैं। जेलाटो के लिए अगर आपको खाना है शाम को, रात को, तो आप ओटालेग, OTALEG करके एक आइसक्रीम शॉप है, वहाँ जाके जेलाटो खा सकते हैं। तो चलते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 में आप क्या कर सकते हैं रोम में? तो डे 3 पे हम थोड़ा इसको लाइट रखेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट डे रहेगा रोम में। इसके बाद आप अपने आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो डे 3 में पहले आपके होटल से आप चले जाइए स्पेनिश स्टेप्स। स्पेनिश स्टेप्स जो है, वैसे तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ बंच ऑफ स्टेप्स, तो आप वो देख लो। और उसके बाद मेन रहेगा कि आप विला बोर्गीज, अब विला को घर मत समझना, विला को गार्डन कहा जाता है। तो विला बोर्गीज आप चले जाइए, और वो एक बड़ा गार्डन है जहाँ आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पीपल वॉच कर सकते हैं, कुछ छोटा-मोटा खा सकते हैं, पी सकते हैं, एटसेट्रा। और उधर एक गैलेरिया बोर्गीस भी है, जहाँ की टिकट्स अगर आपको चाहिए तो एडवांस में बुक करने पड़ेंगे। तो आप जाके वो गैलरी देखो, वहाँ बहुत सुंदर स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्ट ये सब है। तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको अबाउट ये गैलरी देखने में अबाउट 1.5 घंटा लग जाएगा। तो आप पूरे दोपहर या थोड़ा अगर आप लेट भी निकले, तो शाम तक भी वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए पियाज़्ज़ा डी पोपोलो। तो इस पियाज़्ज़ा बेसिकली एक स्क्वायर जैसा होता है, तो वहाँ एक पिंसियन हिल करके है, जहाँ आप जाके पियाज़्ज़ा के बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं और व्यू भी बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप सनसेट टाइप में जाओगे, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद अगर आपको कुछ करना ही है, तो फिर से आप उधर, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल डिनर करना है, अब रात में है, तो एक उधर है ग्लास ओस्टारिया करके रेस्टोरेंट। अब ये मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, तो बहुत, बहुत, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट अगर आपको एक लास्ट सेलिब्रेशन करना है आपके यूरोप ट्रिप का, तो आप इधर जाके एक एक्सपेंसिव डिनर खा सकते हैं। लेकिन अगेन बुक इन एडवांस फॉर दिस। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी टिप्स एंड कॉमन स्कैम्स इन रोम। होता है रोम में, वो एक्चुअली पिक पॉकेटिंग है। तो
आपने आजकल इंटरनेट पे बहुत फेमस है, लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और तभी ये पिक पॉकेट्स उनकी जेबों में से, उनके वॉलेट्स, बैग्स में से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पैसे एटसेट्रा चुरा लेते हैं। तो यू गॉट टू बी केयरफुल ऑफ दैट। सेकंड स्कैम जो है वो ब्रेसलेट स्कैम है। ये आपने शायद पेरिस में भी देखा होगा, जहां लोग आते हैं आपके पास और बोलते हैं, अरे आप कहाँ से हैं, कैसे हैं एटसेट्रा, एंड दे गेट यू इनटू अ कॉन्वर्सेशन। और फिर आपको बोलते हैं कि अरे ये फ्रेंडशिप के तौर पे ये ब्रेसलेट ले लीजिए, और वो आपको पहनाने लगते हैं। तो इसके बाद वो क्या करते हैं कि एक बार आपने पहन लिया, फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई थोड़े पैसे दे दो, मेरी फैमिली है इधर या उधर, और हमको पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसे दे दो। अगर आपने मना किया फिर वो और एग्रेसिव होते जाते हैं। तो यू गॉट बी केयरफुल ऑफ दिस। पहले ही ना बोल दीजिए पोलाइट वे में और आगे बढ़िए। द नेक्स्ट स्कैम इज द फेक हेल्प स्कैम, जिसमें लोग आपको आएंगे और बोलेंगे कि अरे आप क्या यहाँ जाना चाहते हो? तो आप बोलेंगे हाँ, मैं लेट्स से एग्जांपल कलोसियम जाना चाहता हूँ। तो बोलेंगे अरे आज तो कलोसियम बंद है, इसके जगह पे आप मैं आपको टिकट देता हूँ फलाने जगह का, वहां चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा एटसेट्रा। अगर आपने ये किया विदाउट चेकिंग कि सच में कोलोसियम बंद है कि नहीं, आपने उन पे ट्रस्ट कर लिया और वो टिकट खरीद लिया, तो आपके यूरोस डूबे। आप आपको मतलब इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है? This is one of the main scams. The other main scam that I want to talk about is actually the no prices on the menu. तो लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी कैफे में गए और आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, और आप बैठ गए, आपने मेनू में देखा, आइटम्स तो लिखे हैं लेकिन प्राइसेस नहीं है। तो जस्ट बी केयरफुल, दीज आर ऑल स्कैम्स। आप बहुत बुरा फंसोगे। आपने अगर खाना खा लिया या कुछ पी लिया तो आपसे कुछ भी पैसे मांगे मांगे जा सकते हैं। दिस पीपल आर प्रोफेशनल स्कैमर्स, सो प्लीज आप केयरफुल रहिए इससे। द नेक्स्ट स्कैम इज स्कैम दैट हैपेंस इन एवरी सिटी, ये है टैक्सी स्कैम। तो आप बैठ गए किसी टैक्सी में जाके, और टैक्सी वाले ने आपको पूछ लिया कि कहाँ जाना है, आपने बता भी दिया, और एक बार आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उसके बाद टैक्सी वाले आपसे डबल ट्रिपल चौबल भी पैसे ले सकते हैं इस टैक्सी राइड के। तो बी केयरफुल। वन टिप दैट आई कैन गिव यू, एक टिप जो मैं दे सकता हूँ, कि ऑफिशियल जो कैब होती है रोम की, वो व्हाइट कलर की होती है और ऊपर टैक्सी लिखा रहता है। अदरवाइज आप उबर पे बुक कीजिए। उबर और बोल्ट दोनों ही, ऑल्दो प्राइवेट टैक्सीज हैं, बट एटलीस्ट आपको पहले से प्राइस पता होगी। सो ये है मेरे टिप्स कुछ कॉमन स्कैम्स पे। क्या आपने कुछ ऐसे नए स्कैम सुने हैं? तो इसके बारे में भी जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, मैंने आपको स्कैम्स के बारे में तो बता ही दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा डर के मत जाइए, चाहे पेरिस जा रहे हो, रोम जा रहे हो या यूरोप में कहीं भी जा रहे हो। मैं 2 बार गया हूँ यूरोप और मेरे साथ एक बार भी कभी कोई स्कैम नहीं हुआ। तो ऐसा आप ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो। आप एक खुले मन से जाइए, आराम से जाइए। हाँ, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बट डोंट बी टू स्कैर्ड आल्सो। चलिए बात करते हैं, अब आप रोम में हैं तो क्या खा सकते हैं और क्या पी सकते हैं। सो पहली चीज है जलाटो। जलाटो एक टाइप ऑफ आइसक्रीम होता है, पर थोड़ा अलग होता है आइसक्रीम से। आप ये रोम में जरूर खाइएगा। लाखों फ्लेवर है जो आप खा सकते हो। ठीक है, स्पेशली आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उनको तो मजा ही आ जाएगा। सेकंड है पिज्जा अल टाग्लियो। मतलब पिज्जा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इटालियन फूड बहुत फेमस है। बट ये पिज्जा अल टाग्लियो जो होता है वो स्लाइसेस ऑफ पिज्जा होते हैं। तीसरी चीज है काक्सियो ए पेपे। अगेन सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कासियो ए पेपे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये रोमन स्पेशलिटी है, जरूर उधर खाइएगा। अब चलते हैं पास्ता के पास। तो पास्ता कार्बोनारा जो होता है,
ये रोमन्स भर-भर के खाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं कि आप क्या पी सकते हैं। तो एक इनका फ़ेमस होता है एपरोल स्पिरिट्स, जो आप ट्राई कर सकते हो। अल्कोहलिक ड्रिंक होता है ये, तो बच्चों के लिए तो नहीं है, बट एज़ एन एडल्ट अगर आप कपल्स जा रहे हो, एक रोमांटिक टाइम चाहिए, तो आप ज़रूर एपरोल स्पिरिट्स ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रिंक ऑफ रोम एंड इटली, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर इन्वेंट किया गया है तो सही में रोमन्स के लिए ही किया गया है। सुबह शाम वो लोग कॉफ़ी ही पीते हैं, मोस्टली मैकियाटो या काफ़े, लाते और ये सब पीते रहते हैं, तो आप ज़रूर उधर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि रोम के अलावा आप इटली के अंदर और कहाँ घूम सकते हैं। सो नंबर 1 मेरा चॉइस ये रहेगा और मैंने भी यही किया था। मैं गया था वेनिस में। वेनिस तो आपको पता ही होगा, स्विट्ज़रलैंड के पास आता है, इटली के नॉर्थ में, और कनालों से भरा ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, तो और बहुत सुंदर भी है, तो आप ज़रूर वेनिस भी देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं फ्लोरेंस। फ्लोरेंस और पिज़्ज़ा आस-पास ही है, तो अगर आप फ्लोरेंस गए तो पिज़्ज़ा भी देख सकते हैं। पिज़्ज़ा रेनेसांस का बर्थ प्लेस है, तो आपने अगर रेनेसांस के बारे में सुना है, तो ज़रूर आप इधर जाइएगा, और पिज़्ज़ा में लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा तो आपको पता ही होगा। तीसरी जगह जहाँ आप जा सकते हैं, वो है अमाल्फी कोस्ट। अमाल्फी कोस्ट कोस्टल एरिया है जहाँ बीचेस है, छोटे-छोटे गाँव हैं 4-5 जहाँ आप जा सकते हो। बहुत ही सुंदर है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। चौथी जगह है चिंके टेरे, वो भी कोस्टल एरिया ही है, और वहाँ भी छोटे-छोटे गाँव हैं बहुत सारे जो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लेक कोमो के एरिया में भी जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लेक है। आई वुड से कि इटली का वन ऑफ द बेस्ट लेक्स है वो, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं।